जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। दोस्तों, मई का महीना बेहद खास रहा है। साल 2021 का पहला ग्रहण और साथ ही बहुत सारे ग्रहों का गोचर होना। साथ ही अब मई महीने के आखिर में बुध देव मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह आकाश में पीछे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जीवन के जिस भी क्षेत्र को यह ग्रह प्रस्तुत करता है वह अव्यवस्थित और असंतुलित हो सकता है। चूंकि बुध संचार, वाणिज्य, बिक्री, विपणन, यात्रा और छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह है, इसीलिए आप अपने और अपने परिवार या दोस्तों या सहकर्मियों के बीच बहुत गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। बुध की यह वक्री अवधि में संचार करते समय आपको बेहद सावधान रहने की सलाह दूंगी मैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आपके कंप्यूटर भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वे जानकारी का एक बड़ा स्रोत होते हैं और बुध के आधिपत्य में आते हैं। यानी आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, डेटा की हानि हो सकती है और सामान्य समस्याओं से भी आप परेशान हो सकते हैं। आपको फाइलों का बैकअप लेने की सलाह दूंगी मैं, वो जो खास तौर पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, आपने जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसका बैकअप जरूर तैयार कर लें। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र पर बुध के वक्री का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आसानी से दिखा जा सकता है। यह घटना व्यक्ति की संचार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, क्योंकि वे इस अवधि के दौरान गलत निर्णय ले सकते हैं और बाद में इसके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें। तो ये जो वक्री होने वाला है बुध का मिथुन राशि में बेहद खास होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी समय अवधि क्या होगी। बुध ग्रह 30 मई 2021 को प्रातः 3:47 पर मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर 3 जून 2021 को तड़के 3:46 तक वृषभ राशि में फिर वो गोचर कर जाएंगे। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होगी कि किस तरीके से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, अपनी निजी समस्याओं को साझा करते हैं हमारे साथ, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करेंगे और हम आपको उसका सटीक और बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। तो अभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि इस जो है वक्री होने का, बुध का जो वक्री होगा 30 मई को, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, इसीलिए तीसरे घर में बुध का वक्री होना आमतौर पर इस राशि के जातकों के संचार को प्रभावित करेगा। मेष राशि के लोग इस दौरान आगे बढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से रुकावटें आएंगी, जिसके कारण आप निराश हो सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों पर ध्यान दें और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस पर भी ध्यान दें। साथ ही जैसा कि तीसरा घर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रतिनिधित्व करता है, आपको इस अवधि के दौरान ऐसी चीजों पर व्यय की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या उपाय करना है आपको उपाय के तौर पर गलत सोच को दूर करने और बुरे फैसले न लेने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान जरूर करें मेष राशि के जातक जो है इस वक्री से के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें घर का स्वामी है। बुध का वक्री आपके दूसरे घर में ही हो रहा है, जो वित्त, धन, भाषण और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने वित्तीय मामलों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। त्वरित सौदों और तेज लेन देन करने से इस दौरान बचें। वित्तीय मामलों की समीक्षा करने के लिए समय लें और विकास प्राप्त करने के लिए सही विचार बनाएं। चूंकि बुध वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के 5वें घर का स्वामी है, इसीलिए विद्यार्थी विशेष रूप से उच्च अध्ययन करने के लिए विषयों के चुनाव को लेकर खुद को भ्रमित पा सकते हैं। इसीलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने शिक्षक या संरक्षक से मार्गदर्शन और सलाह लेने का सुझाव दूंगी मैं। बुध के मार्गी होने की भी प्रतीक्षा आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना समय है तो। उपाय के तौर पर इस अवधि के दौरान अपने कार्यालय या घर में प्रतिदिन जो है कपूर जलाएं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे घर का स्वामी है। बुध का वक्री आपके आत्म, व्यक्तित्व और कार्रवाई के प्रथम घर में हो रहा है।
चूंकि मिथुन राशि संचार का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए गलत फहमियों का शिकार होने से इस दौरान बचें, क्योंकि आप इस दौरान अपनी बातों को लेकर अस्पष्ट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा गपशप कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान पुराने मित्र पुनः आपसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों की भाषा सीखने के साथ साथ आपको प्रेम से उनसे बातचीत करनी चाहिए। इससे उनके साथ आत्मीयता बनाने में आपको मदद मिलेगी और आने वाले समय में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। व्यावसायिक रूप से यह नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसीलिए अपने आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए अधूरे सभी कामों को पूरा करें और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए नए तरीके खोजें। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश संकट नाश की पूजा करनी चाहिए, इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। अगली राशि की बात करते हैं, जो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। बुध आपके विदेश यात्रा के 12वें घर में वक्री हो रहा है, जो इंगित करता है कि यह समय विदेश में बसने कोशिश करने वाले या विदेश से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करने वाले इस राशि के जातकों को कुछ विकास और सकारात्मक समाचार इस दौरान दिला सकता है। इस अवधि में आपको सामाजिक संबंधों से आप अलग हो सकते हैं और आपको शब्दों की कमी महसूस होगी। बढ़ते खर्च के कारण आप बहुत चिंतित और परेशान हो सकते हैं। खर्चा आय से अधिक होगा, इसीलिए आपको यही सलाह दूंगी कि पहले से ही अपने वित्त के लिए उचित योजना और संरचना बनाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो त्वचा और आंखों के संबंधित जो है आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, यानी घास अर्पित करें। ये आपको आपकी परेशानियों से बचाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 11वें घर का स्वामी होता है। बुध का वक्री आपके लाभ सफलता के एकादश भाव में हो रहा है, जो ये बताता है कि आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ने का अवसर इस दौरान मिलेगा। इस दौरान हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिले, अच्छा रिटर्न मिले। इस दौरान आपको निवेश से जो है बचने की भी मैं सलाह दूंगी कि इस अवधि के दौरान निवेश ना करें। जो पुराने निवेश आपने किए उससे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन इस समय में कोई निवेश ना करें। किसी तरह की ट्रेडिंग को खरीदने या बेचने का ये सही समय नहीं है। इसके बजाय आप निवेश का विश्लेषण करें और दोस्तों और सहयोगियों की मदद से के लिए अपने विश्लेषणात्मक और सलाहकार क्षमता का उपयोग करें। बुध का वक्री आपके धैर्य और दूसरों के धैर्य को भी आजमाएगा। बातचीत के दौरान शब्दों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। जैसा कि बुध राहु के साथ युति में है, जो नए रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है, यह दर्शाता है कि सिंह राशि से संबंधित व्यवसायी अपने सामान को नया रूप देकर इस वक्री के दौरान लाभ कमा सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो सिंह राशि के जातक प्रतिदिन 108 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें घर का स्वामी है। आपके करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में बुध का वक्री हो रहा है, जो बताता है कि विशेष रूप से कार्यस्थल में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां इस वक्री के दौरान पैदा हो सकती हैं। काम को पूरा करने में देरी, उत्पाद को समय पर न दे पाने में से परेशानी या किसी उपकरण के टूटने की इस दौरान संभावना है। साथ ही सहकर्मियों के साथ मतभेद के कारण आपके काम में बाधा आ सकती है। किसी भी काम को सबमिट करने से पहले अपने काम को दोबारा जांचने की मैं आपको सलाह दूंगी। इस अवधि के दौरान इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि लोगों से आपकी बात कम हो और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें और कार्यस्थल पर गेम चेंजर बनकर उभर सकें। क्या उपाय करना है कन्या वालों को? तो बुधवार को हरा वस्त्र पहने, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें घर का स्वामी है। बुध वक्री अवस्था में इस दौरान आपके भाग्य और अध्यात्म के 9वें घर में स्थित होगा। इस अवधि के दौरान नाते रिश्तों, लोगों से मुलाकातों और दिनचर्या के काम में आपका बहुत अधिक समय खर्च हो सकता है। इस दौरान आपको अपना जो है पुनः मूल्यांकन करने की जरूरत है, या आपके रिश्ते को और दिनचर्या को सुधारने के लिए सही समय है। इस बारे में सोचें कि आप लंबी अवधि में खुद को कहां देखते हैं और फिर भविष्य की अच्छी योजना बनाएं। छात्रों के लिए भी यह अवधि अच्छी है। यदि आप पुनः परीक्षा देने वाले हैं या किसी ऐसे विषय में पकड़ बनाना चाहते हैं जिससे आपको पहले परेशानी हुई थी, तो इस दौरान आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पेशेवर रूप से अवधि के निवेश या सौदों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आप खुद को भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आप परिस्थितियों से घबरा सकते हैं और गलती कर सकते हैं। अपनी शारीरिक विशेषताओं को स्वीकार करें। चूंकि तुला राशि सुंदरता, आकर्षण और कूटनीति का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए अत्यधिक मेकओवर करना आपके लिए खराब हो सकता है। इस अवधि के दौरान ताजगी प्राप्त करने के लिए आराम करने की मैं आपको सलाह दूंगी।
उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपको इसके दुष्प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें घर का स्वामी है। बुध का वक्री गोचर आपके परिवर्तन, स्वास्थ्य में बदलाव, आयु आदि के अष्टम भाव में हो रहा है। इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से त्वचा, एलर्जी और हार्मोनल सिस्टम से संबंधित समस्याओं का। इस दौरान आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसे निवेश हैं जो वापस नहीं आएंगे और जिनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जिनकी स्थिति भ्रामक होगी। इस दौरान आप भावुक हो सकते हैं, इसीलिए दिल से जुड़े मामलों में फैसला लेते समय सतर्क रहें। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान आपके सीक्रेट बाहर आ सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। जैसा कि अष्टम भाव आपके माता पिता की संचित संपत्ति से संबंधित है, इसीलिए बुध के वक्री गोचर के दौरान उन्हें कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी बचत प्रभावित हो सकती है। उपाय के तौर पर इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी है। बुध आपके शादी और भागीदारी के 7वें घर में वक्री होगा। इस अवधि के दौरान आपको अपने और अपने जीवन साथी के बीच मतभेदों को दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। हालांकि यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये सलाह दूंगी मैं कि जब तक बुध फिर से मार्गी गति में ना आ जाए तब तक शादी को स्थगित कर दे। व्यवसायिक रूप से कारोबारियों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। साझेदारी में यदि किसी काम को शुरू करना चाहते थे तो उस दौरान कर सकते हैं। नौकरी की तलाश करने वाले इस राशि के जातकों को इस अवधि में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये यात्रा के लिए अच्छा समय नहीं है। यात्रा में विलंब हो सकती है या कुछ समय बाद यात्रा करने का विचार बन सकता है। सलाह मैं आपको यही दूंगी कि इस समय निजी मामलों पर ध्यान दें और धैर्य रखें। बाकी उपाय के तौर पर बुध की होरा के दौरान बुध के बीज मंत्र का जाप करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है। यह आपके ऋण, शत्रु और रोगों के 6ठे भाव में वक्री गोचर करेगा। आपको इस अवधि के दौरान जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ गलत फहमियों के कारण आपके और आपके अधीनस्थों के बीच कुछ बहस या झड़पें हो सकती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान उन खुशियों पर विचार करें जो आपके कार्य जीवन का हिस्सा है, और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उन खुशियों का अनुभव लें। आपकी यह गर्मजोशी और सकारात्मकता आपको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बल प्रदान करेगी। अपने कार्यस्थल पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, इससे आपको आने वाले समय में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पेशे के अलावा 6ठा भाव बीमारियों का भी कारक है, इसीलिए इस अवधि के दौरान कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से हो सकती हैं। इसीलिए अपने आहार और दिनचर्या पर इस दौरान ध्यान दें और नियमित व्यायाम करने की आदत डालें। उपाय के तौर पर सोने या चांदी की अंगूठी में 5-6 कैरेट पन्ना रत्न जोड़कर जड़कर उसे बुधवार के दिन धारण करें, या अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बुध के बीज मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें घर का स्वामी है। बुध ग्रह आपके प्यार, रोमांस और बच्चों के 5वें भाव में वक्री कर रहा है। कुंभ राशि रिश्तों का प्रतिनिधित्व करती है। बुध की इस वक्री गोचर के दौरान आपको अपने दोस्तों और पार्टनर पर भरोसा करने की सलाह दूंगी मैं। गलतफहमियों के कारण भ्रम और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इस अवधि के दौरान आप आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है, जिसके कारण आप सही समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको थोड़ा आराम करने, काम से कुछ देर ब्रेक लेने और आत्ममंथन करने की सलाह दूंगी मैं। वे सभी लोग जो अपना परिवार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने इस विचार को स्थगित कर दें या बुध की वक्री गति समाप्त होने के बाद ऐसा करें। उपाय के तौर पर जरूरतमंद लोगों को किताबें दान करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4th और 7th भाव का स्वामी है, और यह मीन राशि के जातकों के सुख, माता, गृह, विलासिता और आराम के 4th भाव में वक्री गति करने जा रहा है। इस अवधि के दौरान आपके काम का तरीका दुनिया से अलग होगा, जो कुछ लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब तक आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, तब तक आपके द्वारा किए गए काम आपके लिए सही साबित होंगे। पेशेवर रूप से आपको स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी कि आपकी प्राथमिकता क्या है और किन चीजों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। 4था घर बचपन और माता पिता को प्रस्तुत करता है, इसीलिए अपने परिवार के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। बचपन की यादों को ताज़ा करें। ऐसा करना आपके और आपके परिवार के बीच एक मजबूत बंधन बनाने में मदद करेगा।
बिक्री, खरीद, संपत्ति के स्थानांतरण से बचने की कोशिश करें, बाद में पछतावा हो सकता है। यदि आप इस दौरान अपने घर में कुछ नवीनीकरण करना चाहते हैं, रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। लेखन, नृत्य, फोटोग्राफी, फिल्म या पेंटिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियों का अभ्यास करना इस दौरान आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों को बुध के गोचर के दौरान उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 30 मई को बुध का जब मिथुन राशि में वक्री होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। हमने आपको विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही ये तो हो गई 30 मई की बात। बाकी हर दिन आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर दिन को कैसे बेहतर बनाना है, इससे जुड़ा एक वीडियो दैनिक राशिफल का हमारे चैनल पर हर शाम 5 बजे अपलोड होता है। मैं नेहा राजपूत उस वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि आज के लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, उपाय क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शाम 5 बजे जुड़ जाएंगे। और चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपको बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। बाकी कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एस्ट्रोसेज वार्ता का, वहां क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी आपकी कुंडली में चाहे कोई दोष हो, जीवन में कोई समस्या हो, हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। कोई जनरल क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंच सके, ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी हो, तो आप हमसे साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सुझाव है तो वो भी लिखिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।